नमस्कार बच्चों, संस्कृत विद मीनाक्षी शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने डीजी भारतम के पहले भाग में इस चैप्टर का हिंदी में अनुवाद किया और आज भाग 2 में हम इस चैप्टर का अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। मतलब आपने इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो एक पद में मतलब 1 वर्ड में लिखने हैं आपने। पहला है कुत्र डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा भवति। कुत्र मानी कहाँ, डिजिटल इंडिया यह चर्चा होती है। कहाँ होती है चर्चा? तो संपूर्ण विश्व, मतलब संपूर्ण विश्व में हमें डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई देती है। तो इस कुत्र, जो कुत्र लिखा हुआ है इसकी जगह हम लिखेंगे संपूर्ण विश्व। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन सह कि किसके साथ मानव की आवश्यकताएं भी बदलती गई। काल परिवर्तनेन समय बदलने के साथ। तो केन को आप सर्कल करोगे और इसकी जगह पे क्या आएगा? काल परिवर्तनेन आपने वस्तुनाम क्रिय समय केशाम अनिवार्यता ना भविष्यति। बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए किसकी अनिवार्यता नहीं होगी? किसकी नहीं होगी? रुपये का नाम। क्यों? क्योंकि हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इनसे पेमेंट कर सकते हैं ना। अब हमें पैसे रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे केशाम, केशाम की जगह पे क्या आएगा? रुपये का नाम। कस्मिन् उद्योगे वृक्षः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में पेड़ों की आवश्यकता होती है? किस उद्योग में हुई थी? करगद उद्योगे। तो यहाँ पे कस्मिन को हम सर्कल करेंगे और उसकी जगह क्या आएगा? करगद उद्योगे। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किसके द्वारा सफल हो रहे हैं? चल भाष यंत्रणेन। तो यहाँ पे केन की जगह हम लिखेंगे चल भाष यंत्रणेन, मतलब मोबाइल फ़ोन। आज सभी कार्य मोबाइल फ़ोन से संपन्न हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे प्रश्नों का पूरे वाक्य में उत्तर दो। मतलब नीचे जो प्रश्न लिखे हुए हैं हमने इनका पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। एक शब्द में हमने उत्तर नहीं देना। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कथम माने कैसे, कैसे ग्रहण की जाती थी। तो आंसर होगा प्राचीन काले विद्या मौखिक रूपेण गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या मौखिक रूप से ग्रहण की जाती थी। यहाँ कथम की जगह मौखिक रूपेण आएगा। ख पाठ है हमारा, इसी का एक ख। वृक्षाणाम कृतनम कथ्यम न्यूनताम यास्यति। पेड़ों के काटने में, काटने से कथ्यम माने कैसे कमी आ जाएगी। पेड़ों को काटने में कैसे कमी आ जाएगी। संगणकस्य अधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। संगणकस्य कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोगेण माने प्रयोग से वृक्षाणाम कृतने न्यूनताम, यहाँ पे न्यूनताम आएगा, न्यूनताम भविष्यति वृक्षों को काटने में कमी आ जाएगी। अगर हम कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो अपने आप ही पेड़ों की कटाई जो है वो कम हो जाएगी। ग हमारा, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय होता है हॉस्पिटल, अस्पताल में किसकी आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है। चिकित्सालय उपचार अर्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय माने अस्पताल में इलाज के लिए कस्य की जगह रुपया का नाम पैसों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है। अगर आप यहाँ पे उपचार अर्थम नहीं लिखना चाहते हो आप मत लिखें, रुपये का नाम भी राइट होगा। क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि
चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है। तो अगर हम आंसर ऐसे लिखें चिकित्सालय रुपया का नाम आवश्यकता अद्य ना अनुभूयते, तब भी हमारा राइट होगा कि अस्पताल में पैसों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है। और हमने अपने आंसर को और अच्छे से लिख कर दिखाना है, तो हम उपचार अर्थ हम लिख सकते हैं कि इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता नहीं अनुभव होती है। वयम कस्या दिशि दिशि अग्रे सरामः, वयम कस्या दिशि अग्रे सरामः, हम सब किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वयम डीजी भारतम, डीजी भारतम मतलब क्या होता है बेटा, डिजिटल इंडिया। वयम डीजी भारतम इति अस्याम दिशि द्रुत गत्या अग्रे सरामः, द्रुत गत्या मतलब तेज से, तेज गति से। हम सब डीजी भारतम, कस्या की जगह आ जाएगा डीजी भारतम। वयम डीजी भारतम इति अस्या दिशि द्रुत गत्या अग्रे सरामः, हम सब डीजी भारत मतलब डिजिटल इंडिया इस दिशा में, द्रुत माने तेज, गतिया माने गति से आगे बढ़ रहे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको एक रेखांकित शब्द दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, उनका प्रश्न निर्माण बनाना है। जैसे भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। तो यहाँ पे अंडरलाइन किस में है, लेखनम, मतलब भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ। तो क्या की क्या होती है, किम, लेकिन आपको क्वेश्चन मार्क का साइन जरूर लगाना है। आप लोग क्या करते हो कि आप क्वेश्चन मार्क तो कर देते हो, मतलब क्वेश्चन में आपने चेंज कर दिया, आपने किम लगा दिया, लेकिन क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं लगाते हो, तो इसके भी आपके मार्क्स यहाँ कट जाते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको, जो आपको लिखना है भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, जहाँ जो शब्द अंडरलाइन है उसकी जगह पे ये वर्ड्स आएंगे। जैसे यहाँ पे ये अंडरलाइन है तो यहाँ पे क्या आएगा, किम आएगा। लेखना अर्थम कर्गदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता अनुभव नहीं होगी। तो यहाँ कर्गदस्य पे अंडरलाइन है, तो षष्ठी विभक्ति ये तो क्या आ जाएगा, कस्या, क्या आ जाएगा, कस्या। तो यहाँ पे जाएगा लेखन अर्थम कस्य आवश्यकताया अनुभूति ही न भविष्यति। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, यहाँ पे विश्राम गृहेषु में अंडरलाइन है, सप्तमी विभक्ति कि विश्राम घर में कमरा सुनिश्चित हुआ। कहाँ हुआ, तो कुत्र, कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, और क्वेश्चन मार्क का साइन लगाना है। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, सभी पत्र चल दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल फ़ोन में सुरक्षित होते हैं। तो यहाँ पे अंडरलाइन है, ये सप्तमी विभक्ति है, तो क्या आ जाएगा, कस्मिन, किसमें, सर्वाणि पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति। वयम उपचार अर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, वयम माने हम सब, उपचार के लिए, चिकित्सालय माने हॉस्पिटल को जा रहे हैं या अस्पताल को जा रहे हैं। उपचार अर्थम मतलब किम अर्थम, किस लिए, तो आप लिखोगे वयम किम अर्थम चिकित्सालयम गच्छामः और क्वेश्चन मार्क का साइन लगाओगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है कि विशेषण और विशेष्य आपने मैच करना है, मिलाना है। अब विशेषण और विशेष्य होते क्या हैं, मैं बोलूँ आपको सुंदर लड़की, लड़की क्या है, सुंदर, तो सुंदर यहाँ पे विशेषण है और लड़की क्या है, विशेष्य है। मैं बोलूँ बूढ़ा आदमी, तो आदमी कैसा है, बूढ़ा, तो उसका बूढ़ापन जो है वो विशेषण है और आदमी विशेष्य है। आपने यहाँ मैचिंग करने हैं इनको, और ये हमारी बुक में दिए हुए हैं, साथ साथ इनके विशेष्य भी। अगर आप ढूंढोगे जब, देखो यहाँ पे मौखिकम, मौखिकम का क्या आ जाएगा, मौखिकम का होगा ज्ञानम, मनोगतः का भावः, यहाँ पे काले लिखा हुआ था, मैंने कट किया है, ये नहीं आएगा, तो यहाँ क्या है, भावः, आपकी बुक में भी भावः ही लिखा होगा न्यू बुक के अकॉर्डिंग। तो मनोगतः का क्या हो जाएगा, भावः, मन के भाव। टंकिता टाइप की गई थी, क्या, टंकिता की जगह क्या आएगा, देखो
अंकिता की जगह आएगा हमारा सामग्री। अब देखो यहाँ पे अब है महान। महान क्या हुए भाई? महान उपकार रहा। महान का क्या करोगे? उपकार। उसके बाद है मुद्रा विहीना का विनिमया। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में आपको संधि विच्छेद दिया हुआ, देखो अलग अलग है ना ये, और आपने क्या करना है, इनको जोड़ना है, इनकी दोस्ती करनी है। लेकिन संधि के कुछ नियम होते हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं संधि को समझाऊंगी, आप उसको ध्यान से सुनना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो पदस्य प्लस में अस्य, यह में आ जो है और ये आ, दोनों को मिलाकर आ हो गया, और क्या बन गया? पदस्य अस्य। तालपत्र ऊपरी, तो तालपत्रोपरी, ऊ को ओ हो गया। चा प्लस में आतिष्ठत, तो चातिष्ठत, दोनों आ को मिलाकर आ हुआ। करगद उद्योगे, ऊ को ओ हुआ तो करगोद्योग, है ना। क्रिया प्लस में अर्थम, दोनों आ को मिलाकर आ हुआ तो क्रिया अर्थम। इति प्लस में अन्यो, ई को यह हो गया। तो कि कैसे हुआ है तो नियम को पढ़कर ही चलेगा पता, तो संधि वाली वीडियो जरूर देखना मेरी। इति प्लस में अन्यो, तो क्या बन गया? इत्यन्यो। उपचार प्लस में अर्थम, तो इस रा को और इस रा के आ को और ये आ को दोनों को मिलाकर आ बना, तो और बना उपचार अर्थम। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उदाहरण अनुसार, जैसा कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है ऐसे आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं आसान आसान से। मैंने कोशिश की कि मैं आसान आसान से वाक्य बनाऊं आपके लिए। पहले देखो जिज्ञासा है, मतलब जानने की इच्छा। मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। आवश्यकता का निर्धनम वस्त्राणाम आवश्यकता अस्ति। गरीब को कपड़ों की आवश्यकता होती है, या गरीब को कपड़ों की आवश्यकता है। सामग्री, सीता पठनाय आवश्यक सामग्री प्राप्तवती। सीता ने पढ़ने के लिए आवश्यक सामग्री को प्राप्त किया। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण से सुरक्षा अस्माकं कर्तव्यः। पर्यावरण की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। विश्राम गृहम, रामः विश्राम गृहम प्रति गच्छति। राम विश्राम घर की ओर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उदाहरण के अनुसार कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं आपने उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग रुच के योग में, नमः के योग में, हम जब किसी को कोई चीज़ देते हैं तो उस देने के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे भिक्षुकाय धनम ददातु, देखो ददातु आ गया ना, तो भिक्षुक की जगह क्या आ जाएगा? भिक्षुकाय, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया। ऐसे डैश पुस्तकम देही, पुस्तक को दे दो। देही किसको? छात्र, मतलब छात्राए, छात्र के लिए, है ना। अहम डैश वस्त्राणि ददामी, तो निर्धन है, क्या आ जाएगा? निर्धनाए, मैं गरीब के लिए कपड़ों को देता हूँ या दे रहा हूँ। डैश पठनम रोचते, पढ़ने में रुचि है, रुच के योग में यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। यहाँ ददातु देही ददामी, तो लता का क्या हो जाएगा? लताए। आगे बेटा रमेश डैश अलम, यहाँ अलम के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। सुरेश क्या आ जाएगा? सुरेशाए। रमेश सुरेश के लिए क्या है? सक्षम है, समर्थ है। डैश नमः, यहाँ नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, तो अध्यापक का क्या हो जाएगा? अध्यापकाए। तो हमारा इस चैप्टर का अभ्यास पूर्ण हुआ, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।